नमस्कार दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स थिंकिंग पे बात करेंगे, मैट्रिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे। जैसे कि हमें बहुत बार डिसीजन की ज़रूरत होती है। आइए केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं कि उस पर हम डिसीजन कैसे लेंगे। किसी कंपनी में एक पोजीशन वेकेंट होती है यूरोप में मार्केट मैनेजर की, जिसमें कि मैनेजर को मार्केट वहाँ पे जितनी भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करनी है और नया मार्केट डेवलप करना है उस कंपनी के लिए। तो ये बड़ी हॉट पोजीशन है एम्प्लॉयज़ के लिए और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इंटरनली ही हम इसको सोर्स करेंगे अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से। तो अब आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं साथ, इसको हम 3x3 मैट्रिक्स कहेंगे और बिकॉज देयर आर 3 rows and 3 columns, सो दिस इज़ अ टिपिकल मैट्रिक्स। अगर 2 रो होती 2 कॉलम होता तो इसको 2x2 मैट्रिक्स बोलते हैं और रोज़ को पहले डिस्क्राइब करते हैं और कॉलम को बाद में। तो अगर 3x4 है तो बेसिकली 3 rows and 4 columns। इस तरीके से एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है। और इसमें अब आप देखिए कि उस मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड किया। उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। उनके पास 26 HR ने अपनी डिफरेंट स्क्रीनिंग करने के बाद 26 नाम सीनियर मैनेजमेंट को दिया और सीनियर मैनेजमेंट ने अब उसमें से आइडेंटिफाई करना था। तो उन्होंने बोला कि इसको हम परफॉर्मेंस वर्सेस पोटेंशियल मैप करते हैं। तो आप एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आप देखेंगे कि लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे लो मीडियम हाई मैप्ड हैं और उनको हमने प्लेस किया हुआ है, मैनेजमेंट ने प्लेस किया है। और पोटेंशियल वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है और उसमें लो मीडियम हाई पोटेंशियल के बेसिस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल। और ये 70s से ये फिलॉसफी चली आ रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि आप क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, 10 से 5 9 से 5 काम करते हैं और अपने काम में परफेक्ट हैं, लेकिन उनका काम सिंपल है, उसमें चैलेंज नहीं है, तो उसमें फ्यूचर का पोटेंशियल नहीं दिखता। बहुत सारे लोगों का काम टफ है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो शो करते हैं कि वो काम अच्छा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्यूचर में और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी सक्षम है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। मैनेजमेंट को अच्छे परफॉर्मर्स भी चाहिए और अच्छे पोटेंशियल वाले लोग भी चाहिए। तो अब आते हैं इस मैट्रिक्स पे। लेट्स एनालाइज दिस मैट्रिक्स नाउ। और अब आप देखिए कि लो मीडियम हाई, अब आपको क्या लगता है कि सबसे हॉट प्रॉपर्टी कौन होगी कंपनी के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा पॉज करके इस वीडियो को देखना पड़ेगा। जहाँ भी आपको समझने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा अपने ऑडियंस को कि वो पॉज कर लें, थोड़ा सोचें, क्योंकि ये एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे दूध में से मक्खन निकालने का एक प्रोसेस होता है, वैसे ही एक अच्छे डिसीजन को निकालने का एक प्रोसेस है मैट्रिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आप देखिए कि जो आपका राइट टॉप जो क्वाड्रेंट है जिसमें कि ACEFNHJ लिखा है, ये एम्प्लॉयज़ वो हैं जो आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में भी हैं और हाईएस्ट परफॉर्मर्स में भी हैं। तो ये आपके एक तरीके से टॉप मोस्ट रिसोर्सेज हैं कंपनी के, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी हाईएस्ट है और पोटेंशियल भी हाईएस्ट है। और पोटेंशियल अब जैसे L और Z है, जो अगर आप लो परफॉर्मेंस और हाईएस्ट पोटेंशियल वाले ब्लॉक देखें तो उसमें L और Z है। तो ये आपके वो एम्प्लॉयज़ हैं जो परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, आपको पता है कि बड़े दे आर शार्प माइंडेड, दे कैन डू वेल, बट फॉर वेरियस रीजंस दे आर नॉट शोइंग देयर फुल पोटेंशियल। बट मैनेजमेंट नोज़ कि इनसे काफ़ी अच्छा काम लिया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। अब इसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो ये 6 लोग हैं शॉर्टलिस्ट, इनमें से अब हम सेलेक्ट करेंगे। पोजीशन तो एक ही है, तो पोजीशन एक है, तो इसमें कैसे सेलेक्ट करें। तो उसके लिए फिर वो एक नेक्स्ट मैट्रिक्स पे जाते हैं और नेक्स्ट मैट्रिक्स पे जाने के पहले मैं आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसको आप एक बार फिर से पॉज लेके रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको ये पूरा तरह से समझ आया कि नहीं। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट ने 6 लोगों में से ही डिसाइड करना है, तो उन्होंने सोचा कि भाई परफॉर्मेंस और पोटेंशियल वाले बंदे तो मिल गए हैं, लेकिन हम बाहर भेज रहे हैं, इट इज़ अ प्लम असाइनमेंट, और भी चीज़ें कंसिडरेशन होनी चाहिए और चीज़ों की।
तो उस पर जैसे कि कंपनी में वो लॉयलिस्ट है कि नहीं, तो उन्होंने एक्स एक्सिस पे एक और 2x2 मैट्रिक्स बनाया और एक्स एक्सिस पे लॉयल्टी को प्लेस किया और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस है उस पर क्यूरियोसिटी को। अब आप सोचिए कि क्यूरियोसिटी कहाँ से परफॉर्मेंस मेट्रिक हो गई। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था जिसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पिछले साल एक आर्टिकल आया था कि डेकेड से परफॉर्मेंस और पोटेंशियल पे कंपनीज मेजर कर रही हैं, लेकिन मार्केट्स आर चेंजिंग, मार्केट्स आर मोर वोलेटाइल, मोर एग्रेसिव। तो अब वो लोग सक्सेसफुल ज़्यादा हो रहे हैं जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। तो अब हर कंपनी अपने कहीं ना कहीं अपने उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर रही है जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मीन्स ability to know more, intent of knowing more about your competitors, about everything around you, not just your own performance. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, और स्पेशली आप इतने इम्पॉर्टेंट रोल के लिए किसी को बाहर भेज रहे हैं, इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी, तो वो चाहती है कि जिस कैंडिडेट को हम भेजें वो क्यूरियस भी हो अपने काम को लेके। तो और लॉयल्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है ऐसे रोल में, क्योंकि जो बंदा जाए वहाँ पे दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पता लगा 20%, 30%, 2x लेके जॉब चेंज ही कर ले, तो ऐसे केसेस में कंपनी डज नॉट अचीव एनीथिंग इवन बाय आइडेंटिफाइंग द बेस्ट पर्सन। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इन 6 लोगों में देखते हैं हाई ऑन लॉयल्टी कौन है एंड हाई ऑन क्यूरियोसिटी, एंड यू विल सी दैट दे गॉट देयर आंसर। एच कैंडिडेट इज द पर्सन हु इज हाई ऑन लॉयल्टी, हाई ऑन क्यूरियोसिटी, हाई ऑन पोटेंशियल, हाई ऑन परफॉर्मेंस। तो उसके बाद मान लीजिए अगर उनको 2 सेलेक्ट करने होते तो फिर उनको थोड़ा और दिमाग लगाना होता, क्योंकि अगर आप सेकंड देखिए, लॉयल्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन क्यूरियोसिटी लो है आई और ई की, तो अब उनको ये एक डिसीजन लेना पड़ता है कि लो क्यूरियस को देखें और या फिर हम हाई क्यूरियोसिटी को देखें या लो ऑन लॉयल्टी को देखें। अगर वो लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो फिर वो सी और जे को जाएंगे के लिए सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो आई और ई को लेंगे। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल वैल्यू की भी मैं बात करूँगा कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी को ब्लैकमेल करते हैं कि जब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो एक हॉट असाइनमेंट, प्लम असाइनमेंट पे काम कर रहे होते हैं और फिर वो सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो सी और जे शायद उसी टाइप के एम्प्लॉय रहे होंगे, क्योंकि हाई ऑन क्यूरियस बट लो ऑन लॉयल्टी। तो कहीं ना कहीं लाइफ इज़ द बिगेस्ट सेटलर, तो उनकी हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा टेंट्रम ज़रूर किया होगा, ये मेरा गेस है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी सिचुएशन हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन उनके जो टेंट्रम्स हैं, जो उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और उनकी जो ब्लैकमेलिंग की टेंडेंसी है, वो उनको लॉन्ग रन में पे ऑफ नहीं करती, लॉन्ग रन में रादर पनिश करती है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे मैट्रिक्स बेस्ड थिंकिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, और इसमें कई छुपे हुए कॉन्सेप्ट है जैसे परफॉर्मेंस, पोटेंशियल। ये मैक्सिमम टॉप नॉच कंपनीज यूज़ करती हैं, इस डेटा को एनालाइज करके वेरियस फॉर्म में डिसीजन मेकिंग करती हैं। क्यूरियोसिटी इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, पिछले 1 साल में आया है HBR में, और मेनी कंपनीज आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग देयर क्यूरियस एम्प्लॉयज़। लॉयल्टी में मैं एक फैक्टर और ऐड करूँगा, लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, बिकॉज लॉयल्टी और इंटीग्रिटी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर एनी प्रोफेशनल। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, पहले वो 3x3 मैट्रिक्स करते लॉयल्टी और क्यूरियोसिटी पे, पर उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते जो कि लॉयल भी हैं, हाई ऑन क्यूरियोसिटी हैं, लेकिन दे माइट नॉट बी वेरी हाई ऑन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। तो ऐसे असाइनमेंट्स में आपको परफॉर्मेंस और पोटेंशियल पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि आप पैरामीटर सिलेक्शन सही करें। दूसरा, अगर आपको मल्टीपल मैट्रिक्स में डिसीजन मेकिंग करनी है तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि आप कैसे कैसे फिल्टर आउट करते जाएंगे, क्योंकि आप देखें इस प्रोसेस में भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन है और ये इसमें डिसीजन मेकिंग इतना सिंपल नहीं था जितना सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसको हम पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी के कोई समवन इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर इन मैरिज एंड जीवनसाथी.com या matrimonial.com में अप्लाई किया और सपोज 100 प्रपोजल्स डाउनलोड किए और आप मैट्रिक्स बनाइए और देखिए कि आपके कट ऑफ सैलरी ये है
और लुक्स में कुछ लोगों की फेयर कॉम्प्लेक्शन, कुछ की मीडियम फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की प्रेफरेंस रहे अगर, तो आप दूसरे एक्सिस पे वो करिए, या आपके कोई और पैरामीटर प्रेफरेंस में है तो आपको देखेंगे कैसे आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्मार्टली आपकी निकल के आती जाएगी और आपका जो डिसीजन मेकिंग डोमेन है वो छोटा होता जाएगा ऑप्शंस का। और आई थिंक BCG मैट्रिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स बेस्ड थिंकिंग ओनली, और उसको मैं किसी और कॉन्सेप्ट, BCG मैट्रिक्स इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ टॉट इन एवरी बी स्कूल। फिलिप कॉटलर जो मार्केटिंग की किताब हर MBA में पढ़ाई जाती है, हर बी स्कूल में, उससे पहले चैप्टर में they have talked about BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कि उसमें, तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में बात करूंगा, क्योंकि दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड थिंकिंग ओनली। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। थैंक यू सो मच। बाय।